हाय लवलीज, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू ई विद्यार्थी। मैं हूं आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर, और हम कर रहे थे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9, जो कि क्या था कि कैसे हमारी रोज की जिंदगी में हम डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करके अलग अलग चीजों को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं इजीली। तो हमने काफी सारे मेथड जो है इस चैप्टर में पढ़ लिए हैं, जो कि क्या क्या है फटाफट से एक क्विक फ्लैशबैक कर लेते हैं फिर से। तो भैया वो क्या क्या चीजें थी, आपने क्या क्या मेथड सीखे, हैंड पिकिंग, विनोइंग, थ्रेशिंग, और क्या सीखा आपने, एवेपोरेशन से भी हम जो है सॉल्ट को पानी से अलग कर सकते हैं। फिर आपने फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, चर्निंग, ये सारे सेपरेशन करने के जो मेथड है, सेपरेशन जो टेक्निक्स है, ये हमने अच्छे से पढ़ ली है, सीख ली है, समझ लिया है। अगर आपने अभी तक चैप्टर पूरा नहीं सीखा समझा है तो भैया फटाफट से जाओ, सारी चैप्टर की वीडियोस देखो। उसके बाद हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि चैप्टर खत्म हो चुका है। अब करेंगे आप ही की बुक क्यूरियोसिटी के एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन आंसर्स। अगर अच्छे से सब कुछ आपने सुना समझा सीखा है तो आपको ये एकदम मक्खन लगने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 आखिर क्या दिया हुआ है। अब क्वेश्चन 1 क्या है, व्हाट पर्पस डज हैंड पिकिंग सर्व इन द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। अब भैया हैंड पिकिंग हम क्यों करते हैं, क्यों हम चीजों को हाथ से सेपरेट आउट करते हैं, क्योंकि वो उन चीजों के लिए क्या है, फिजिबल है, इजी मेथड है, बहुत ही सिंपल है। जैसे कि आमतौर पे क्या है, अभी चावल है, ठीक है, राइस है, उसके अंदर थोड़े बहुत पत्थर पड़े हैं। जैसे चावल जो है वो तो बहुत सारे होंगे, उसके अंदर 5-10 पत्थर है, ऐसे फटाफट मैंने हाथ से निकाल दिए, फटाफट से सॉर्ट हो गया। तो चीजें हमने सॉर्ट कर दी, अलग कर दी इजीली, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन तो यहाँ मतलब ही नहीं बनता, ये कोई फिल्ट्रेशन थोड़ी ना कर रहा है, ये एवेपोरेशन नहीं कर रहा है, डिकेंटेशन नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, सॉर्ट कर रहा है। इससे चीजें अलग अलग हो रही है इजीली, सिंपल से मेथड से। हाथ से हमने 2 कंकड़ निकाल दिए, चीज साफ हो गई, अलग हो गई, सेपरेट हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर कॉमनली सेपरेटेड यूजिंग अ चर्निंग मेथड। अब हमने एक चीज पढ़ी थी, एक मेथड पढ़ा था लास्ट में, ये चैप्टर में पार्ट था, चर्निंग मेथड क्या होता है। मथनी से जब मथ रहे होते हैं दही को, ये वाली चीज हमने देखी थी, तो क्या होता है, नीचे छाछ और ऊपर मक्खन आ जाता। तो यानी जो हल्की वाली ये मेथड, बेसिकली प्रोसेस क्या है, जो लाइट वेट वाली चीज होती है, जो लाइट वेटेड चीज होती है, हल्की चीज, वो ऊपर फ्लोट करती है, ऊपर आ जाती है, और बाकी सारा पार्ट नीचे रह जाता है इस वाले मेथड के थ्रू। तो ऐसा देखिए क्या कि किस इसमें क्या यूज हो रहा है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। ऑयल फ्रॉम वाटर जो है, इसको कैसे अलग कर सकते हैं, इसको भैया चर्निंग से अलग नहीं कर सकते, इसके लिए डिकेंटेशन मेथड जो है वो बेस्ट रहेगा, डिकेंटेशन। क्यों, क्योंकि ऑयल ऑलरेडी पानी में कभी मिक्स हो ही नहीं सकता है, तो वो ऊपर एक लेयर बना के रखेगा और हम उसको थोड़ा सा टिल्ट करेंगे और ऑयल को अलग कर लेंगे। तो यानी डिकेंटेशन इसमें बेस्ट मेथड है। सैंड को अगर हमें पानी से अलग करना है तो क्या करना होगा भैया, फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, इसमें फिल्ट्रेशन सबसे ज्यादा बढ़िया है। क्रीम को अगर मिल्क से अलग कर रहे हैं तो यहां पर चर्निंग बिल्कुल सही मेथड है, यानी इसका राइट ऑप्शन हो गया नंबर 3, क्रीम फ्रॉम मिल्क। ऑक्सीजन फ्रॉम एयर का तो यहां हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, जिक्र कोई लेना देना है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, विच फैक्टर इज यूजुअली एसेंशियल फॉर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के लिए इसमें से कौन से फैक्टर है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्या जो सामान हम ले रहे हैं उसका साइज मैटर करेगा, क्या जो हवा है वो होनी चाहिए तभी फिल्ट्रेशन होगी, क्या पोर का साइज जो है वो इंपॉर्टेंट है कुछ भी चीज को फिल्टर करने के लिए। तो भैया ये एकदम करेक्ट जवाब है। जो छलनी होती है बेसिकली, या स्ट्रेनर होता है जिसमें चाय पत्ती अटक जाती है, बेसिकली ऊपर रह जाती है, क्योंकि पार्टिकल साइज उसके बड़े बड़े होते हैं, और जो होल्स होते हैं नीचे, जो पोर्स होते हैं उस स्ट्रेनर के, वो छोटे छोटे होते हैं, इसीलिए वो नीचे फिल्टर डाउन नहीं होता, ऊपर रह जाता है ना। और जो छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो उन पोर से छोटे होते हैं वो सब नीचे चले जाते हैं, तभी तो सेपरेशन हो पाती है। अब यही अगर वो पोर साइज बड़े बड़े होने लग जाए तो वो टी लीव्स ऊपर रुकेंगी ही नहीं, सेपरेशन होगा ही नहीं, वो भी नीचे चली जाएंगी, पास थ्रू हो जाएंगी। तो नहीं, यानी यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मैटर कर रहा है, यहाँ एक तो पार्टिकल का साइज, मिक्सचर का साइज इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है, साथ ही साथ पोर का साइज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑप्शन में पोर साइज दिया है, तो पोर साइज इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया या करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 ट्रू फॉल्स है, इसमें भी बड़ा मजा आने वाला है। देखते हैं क्या स्टेटमेंट सही है, क्या गलत है, सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, ये भी जानेंगे। तो भाई सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन बाय कीप इट अंडर द सन। अब सनलाइट में अगर मैं जाके नमक के पानी को रख दूं, क्या उसमें से नमक अलग हो जाएगा, क्या मुझे नमक मिल जाएगा, क्या मैं ऑब्टेन कर सकती हूँ सॉल्ट को। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। क्यों, क्योंकि क्या होगा, कैसे, ये ट्रू हो गई स्टेटमेंट। ट्रू कैसे हो गई, रीजन क्या है। अब भैया जब जैसे ही मैं सनलाइट में उसको रखूंगी, एवेपोरेशन फास्ट हो जाएगा, एवेपोरेशन होने लग जाएगी, पानी जो है भाप बनने लग जाएगा,
जाएगा। तो अब वो जैसे जैसे भाप बन के ऊपर चढ़ता चला जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि सारा वाटर जो है सूख चुका होगा इवेपोरेशन के थ्रू, और अभी हमारे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ सॉल्ट रह जाएगा। तो ये है इसका रीजन। अब अगला सेकंड, हैंड पिकिंग शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन क्वांटिटी ऑफ वन कंपोनेंट इज लेस। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भैया। अगर चावल में 4 कंकड़ होंगे तो उसको निकाल के साइड कर देना आसान है, लेकिन अगर चावल के अंदर बहुत सारे दाल के दाने अलग ही लेवल पे मिक्स हो गए हैं इक्वल अमाउंट में, तो कब तक दाल को या चावल को अलग अलग करते रहोगे, थक जाएंगे तब हैंड पिकिंग करने में। तो इसीलिए ये बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, जो क्वांटिटी है एक चीज की लेस होगी तो लेस वाले को हम हटा के हाथ से अलग कर लेंगे, इजीली टाइम बच जाएगा और इजीली चीज सेपरेट हो जाएगी। अब तीसरा, मिक्सचर ऑफ पफ्ड राइस। पफ्ड राइस क्या होते हैं, फूले हुए ये जो मुरमुरे आपने देखे होंगे जो आप बेसिकली उसमें खाते हैं, क्या कहते हैं, भेलपूरी खाते हैं, है ना। तो पफ्ड राइस और ग्रेन, राइस ग्रेन का मतलब क्या है, वही जो चावल, जो कच्चे चावल हमारे घर में आते हैं, व्हाइट वाले, ब्राउन वाले, कोई भी वो वाले चावल। तो बोल रहे हैं अगर इन्हें अलग करना है तो क्या थ्रेशिंग से ही अलग हो जाएंगे? थ्रेशिंग से अलग कैसे होंगे? थ्रेशिंग तो टेक्निक ही अलग थी। थ्रेशिंग से हमने क्या सीखा था कि जो वो होते हैं आपके वीट, जो गेहूं होते हैं उसमें जो स्टॉक लगी हुई होती है, और जो ग्रेन्स होते हैं, जो स्टॉक, जो उसकी डंडी और ग्रेन से जब हमें उसको अलग करना होता है, यानी स्टॉक और ग्रेन को अलग अलग करना होता है, तो पूरा उसका झुंड लेते हैं ऐसे चीज पे, नीचे जो रखी होती है उस पे मारते हैं, जिससे ग्रेन टूट के नीचे गिर जाते हैं और स्टॉक अलग हो जाती है। तो ये मेथड तो सिर्फ किस लिए यूज होता है, स्टॉक को ग्रेन से अलग करने के लिए यूज होता है, ना कि ये जो क्या कहते हैं राइस ग्रेन या पफ्ड राइस को इससे अलग नहीं कर सकते। इनको कैसे अलग कर सकते हैं, इनको विनोइंग वाले मेथड से अलग कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आपने एक ट्रे ले ली, वुडन ट्रे ले ली, आपने उसको थोड़ा सा टिल किया, दोनों मिक्स है अभी, तो क्या होगा, हवा जिस तरफ होगी, राइट लेफ्ट, इधर उधर हल्की वाली चीज चली जाएगी, यानी पफ्ड राइस चले जाएंगे, मुरमुरे चले जाएंगे, और भारी क्योंकि चावल है तो वो सीधा स्ट्रेट नीचे गिरेंगे। तो यानी विनोइंग से आप इसको अलग कर सकते हो, थ्रेशिंग से अलग नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स थी। अब नंबर 4 क्या है, मिक्सचर ऑफ मस्टर्ड ऑयल। अगर जो आपका ये मस्टर्ड ऑयल क्या होता है, सरसों का तेल है, वो लेमन वाटर के साथ मिक्स हो रखा है बढ़िया एकदम, तो क्या इसको डिकेंटेशन से सेपरेट कर सकते हैं? पीछे मैंने पहले ही इसका आंसर जो है दे दिया है आपको, तो एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। ऊपर तेल की बढ़िया एक लेयर ऑलरेडी इकट्ठी हो रखी है, बन रखी है, धीरे धीरे आराम से उसको टिल्ट करना है और ऊपर वाले ऑयल को जो दूसरे कंटेनर में डाल लेना है और वो सेपरेट आउट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट मेथड है, आप इसको इजीली सेपरेट कर सकते हो। लास्ट, अब यहाँ पर 5th क्या है, सीविंग इज यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ राइस फ्लावर एंड वाटर। अगर बहुत सारा पानी है और उसमें मैंने चावल का आटा मिला दिया है तो भैया उसको सेपरेट कैसे करेंगे? सीव जो होती है, ये छलनी होती है, क्या इससे सेपरेट कर सकते हैं? नहीं, वो तो बड़ा गिलगिला और उसका जो वो बड़े फाइन होते हैं, ठीक है, तो भाई उसको सेपरेट आउट करना बड़ा मुश्किल है। तो यानी यहाँ पर फिल्ट्रेशन मेथड एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि वहां पर पोर साइज जो होता है, जो फिल्टर पेपर या जो मसलिन क्लॉथ यूज करेंगे उसका पोर साइज बहुत ही छोटा होगा, जिससे कि जो राइस फ्लावर जो फाइन होता है बहुत, वो ऊपर रह जाएगा और पानी नीचे फ्लो करेगा। तो यानी बेस्ट टेक्निक होगी फिल्ट्रेशन, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गई, ये हो गई फॉल्स स्टेटमेंट। अब इसी के साथ अगर आपको जो है पढ़ाई लिखाई में दिक्कत, समस्या, परेशानी आ रही है तो हमेशा की तरह करना क्या है, विद्यार्थी की वेबसाइट पे जाना है, फ्री डाउनलोड कर लेना है जो भी आपको चाहिए, एमसीक्यू, सैंपल पेपर, क्वेश्चन आंसर्स और वीडियोस तो आप ऐसे देख ही रहे हैं साइंस की। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है मैच द फॉलोइंग, जो मेरा सबसे फेवरेट काम है, मुझे बड़ा मजा आता है मैच करने में, आई होप आपको भी आता होगा। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर क्या दी हुई, यहाँ पर कुछ चीजें दी हुई है कि भैया इसको इस चीज से सेपरेट कैसे करें, और यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, मेथड्स दिए हुए हैं कि कौन सा मेथड किस पे हम यूज कर सकते हैं। तो कहाँ से देखें, चलो नीचे से देखते हैं। कई बार आप ऊपर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, चॉइस है अपना अपना। ऑयल मिक्स विद वाटर, अगर जो ऑयल है वो मिक्स है, तो अभी अभी हम देख कर आए हैं, तो भैया डिकेंटेशन सबसे बेस्ट टेक्निक है, डिकेंटेशन से आप इसको सेपरेट कर सकते हो। अब दूसरा है यहाँ पर नीचे से, मतलब 4th है आयरन पाउडर मिक्स्ड विद सॉडस्ट। ये भी हमने बुक में पढ़ा था, याद आया? वो जो कारपेंटर था जिसकी आयरन नेल जो थी वो गिर गई थी लकड़ी के बुरादे में, तो क्या बच्चे क्या लाए थे, मैग्नेट लेकर आए थे, यानी मैग्नेटिक सेपरेशन से क्या होगा, आयरन की जो पाउडर है वो मैग्नेट पर चिपक जाएगी और इस बुरादे में से अलग हो जाएगी। तो यानी मैग्नेटिक सेपरेशन, बढ़िया इसका आंसर हो गया। 3rd क्या है, कॉर्न मिक्स्ड विद पोटैटोज। तो जो कॉर्न होते हैं, जो पोटैटोज इतने बड़े
पड़े हैं कॉर्न में से उसको हाथ से ही हटा के अलग कर लो, बड़ा ही सिंपल हो गया ये तो, हैंड पिकिंग से आप कर सकते हैं इजीली, ठीक है, फटाफट हो जाएगा। अब क्या है, चॉक पाउडर मिक्स विद वाटर, ठीक है, चॉक पाउडर अगर मिक्स हो गया है पानी में, देखो पानी में मिक्स हो गया है तो फिर जब भी चीज ऐसी कोई फाइन पार्टिकल पानी में मिक्स हो जाता है तो सबसे बेस्ट मेथड है फिल्ट्रेशन, तो फिल्टर कर लो फटाफट से हो जाएगा वो अलग। अब ग्राम फ्लावर मिक्स्ड विद ब्लैक ग्राम, तो भाई अगर आटा है वो मिक्स हो गया है दाल के साथ तो क्या करना है भाई, छलनी यूज करनी है, ऊपर दाल के बड़े बड़े पार्टिकल रह जाएंगे, नीचे आटा चला जाएगा, तो यानी सीविंग इसकी हो गई बेस्ट टेक्निक डी वाला पार्ट। अब थोड़ी खिचड़ी सी लग रही होगी बट मैंने अच्छे से बताया भी है तो आई होप सुना होगा तो समझ आ गया होगा, ठीक है। इसी के साथ अभी सिर्फ ये 5 ही क्वेश्चन, अब अगली वीडियो में करेंगे हम आगे के क्वेश्चन, तब तक के लिए बाय बाय क्यूटीज, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।